हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th की सीरीज़ में हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, पांचवा चैप्टर, 5th चैप्टर आपके सिलेबस का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों कि क्वेश्चंस को डील करने का मेथड क्या होता है, कि एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या बच्चों। चलिए ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब आपको सिखाता हूँ मैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों एपी की शुरुआत करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम जो एपी के टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते समय आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों मैं कि अगर सपोज करिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 3, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा बच्चों 99 ... मैंने आपसे पूछा बच्चों इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अब नेक्स्ट टर्म तो नहीं बता पा रहे इसमें। चलिए बच्चों आपके कन्वीनियंस के लिए बच्चों मैं एक और लिखता हूँ कि जिसमें मैंने लिखा बच्चों 2, 4, 6, 8। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा बच्चों अब नेक्स्ट टर्म बताना, तो आप में से हर एक बच्चा इसका आंसर कर जाएगा। आप में से हर एक बच्चा कहेगा सर इसका आंसर तो 10 होगा। तो बच्चों हमने 10 लिख दिया। कैसे बच्चों? 2 के बाद 4, आफ्टर देन 6, देन आफ्टर 8 और उसके बाद बच्चों 8 लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा बच्चों इस सीरीज में आप नेक्स्ट टर्म बताना ज़रा। 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो आप में से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर फिर से कर जाएगा। आप में से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कहेगा सर इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हम समझते बच्चों। मैंने आपसे बच्चों 4th कहा आपसे, मैंने कहा बच्चों 3 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 12 लिखिए, फिर 14 लिखिए बच्चों। अब नेक्स्ट टर्म बताएं। तो बच्चों आप में से बच्चा इस चीज़ को एंटिसिपेट करेगा कि सर इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है सर कुछ इस तरीके से आ रहा है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों फिर 2 में, 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में। तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आएगा बच्चों 22 का 2 में मल्टीप्लाई होने से आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों पहले में तो हम कुछ भी नहीं बता पाए, तो पहले की तो बात ही छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेकंड है हमारे पास, जो थर्ड है और जो 4th है बच्चों, इनमें हम डिफरेंस समझते हैं बच्चों कि इनमें की बेसिक सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बच्चों अब समझते जरा। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, आपने बच्चों नोटिस किया कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है बच्चों। फिर से इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस आ गया? 2 का। इन दोनों के बीच में बच्चों किसका डिफरेंस आ गया? 2 का। यानी कि इन दोनों के बीच में बच्चों इन दो जो सीरीज है इसमें किसी भी दो एलिमेंट्स, किसी भी दो नंबर के बीच में बच्चों सेम नंबर का डिफरेंस है। वो सेम नंबर कौन सा? इस बार 2 है। अब बच्चों इसमें चेक करते हैं। इसमें जो डिफरेंस है बच्चों 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है बच्चों, इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो बच्चों ये जो दो ऊपर के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इनमें डिफरेंस सेम है, किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों, इसमें देखिए जो अगला टर्म आएगा वो मल्टीप्लाई होने से आएगा। जैसे 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई 24 और फिर से 24 में बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 48। तो बच्चों जब डिफरेंस सेम हो तो उसे आप कहोगे एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरी बात समझ में है बच्चों? अच्छा, और जब आपका ये सीरीज प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई करने से आता हो बच्चों, इससे आप कहोगे जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप में से जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे वो क्लास 11th क्लास में जीपी को स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों हमने जब एपी स्टार्ट किया तो सोचा आपको एपी के साथ साथ जीपी के बारे में बता दूं ताकि आप एपी और जीपी में डिफरेंस क्लियर कर पाए। तो बच्चों एपी क्या होगा कि अगर किसी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आए, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच लगातार कॉन्सिक्यूटिव दो टर्म्स ले लीजिए आप, उनके बीच का बच्चों डिफरेंस सेम आएगा तो वो क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। जैसे इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बच्चों कितना आ गया? 3 सेम है। किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो
तो सब क्या कहोगे बच्चों, एपी कहोगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं बच्चों, जब मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म आपको मिलता है बच्चों, तो वो आपका एपी नहीं होता, वो आपका जीपी होता है। मैंने आपको बता दिया बच्चों, आप जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे वो सिर्फ एपी पढ़ेंगे, और जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बच्चों, वो आप जीपी भी स्टडी 11th क्लास में स्टडी करेंगे। तो बच्चों अभी आपको जो स्टडी करना है, सिर्फ आपको एपी स्टडी करना होगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि एपी क्या होता है आप समझ पाओगे, कि किसी भी दो टर्म ले लीजिए किसी भी सीरीज के, अगर उनके बीच के दो टर्म्स का डिफरेंस सेम है बच्चों, तो उसे आप एपी कहोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों 2 4 6 8। आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों, देखिए और 10, चलिए और 12 भी लिख देते हैं बच्चों, चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, जो पहले नंबर पर लिखा हुआ होगा इसे आप डिनोट करते हो A1 से, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप डिनोट करते हो A1 से, और इसे पढ़ते क्या हो बच्चों, फर्स्ट टर्म। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप डिनोट करते हो A1 से, और उसे आप पढ़ते क्या हो बच्चों, फर्स्ट टर्म आप पढ़ते हो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप लिखते हो A2। जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप क्या पढ़ोगे, A2 पढ़ोगे बच्चों, और इसको आप पढ़ोगे क्या बच्चों, सेकेंड टर्म। इसको आप क्या पढ़ोगे बच्चों, सेकेंड टर्म पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो थर्ड नंबर पर लिखा हुआ होगा बच्चों इसे आप लिखोगे क्या, A3 लिखोगे, और इसे पढ़ोगे क्या बच्चों, थर्ड टर्म। इसे क्या पढ़ोगे बच्चों, थर्ड टर्म आप पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ होगा बच्चों इसे आप क्या लिखेंगे, A4। चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, और इसे आप पढ़ेंगे क्या बच्चों, फोर्थ टर्म। इसे आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से जो फिफ्थ नंबर पे लिखा होगा बच्चों A5 लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, A6 लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों एपी की पहचान, एपी की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी मेरे बच्चों, कि सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम आना चाहिए। अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम आ गया बच्चों तो वो आपका एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं बच्चों, जैसे किसी भी दो टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। 4 - 2 = 2। चलिए बच्चों A3 में से A2 को माइनस करिए, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले नंबर से लेने। ऐसा नहीं करना कि A1 और A3 ले ले, ऐसा नहीं बच्चों। A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5, A5 A6, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लो, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करिए। तो A3 - A2, अच्छा A3 का मतलब थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म कितना है बच्चों 6, A2 का मतलब 4। अभी तक तो देखिए बच्चों डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों A4 में से A3 को माइनस करिए। A4 में से A3 को माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा आपके पास 8 - 6, ये भी कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब A5 में से A4 को माइनस करते हैं। A5 में से बच्चों A4 को माइनस करें। A5 आपके पास है 10, A4 है 8, इसका भी आंसर कितना आ गया बच्चों 2। तो अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि अगर AP है तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव यानी सक्सेसिव यानी लगातार आने वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बच्चों सेम आता है। ठीक है बच्चों, अगर ये डिफरेंस सेम आ गया बच्चों तो ये आपका AP शो करेगा, ये एक AP को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए AP रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या है बच्चों, आप D फाइंड करते रहिए। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करते रहिए। सेकंड में से पहले को माइनस करिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, सिक्स्थ में से फिफ्थ को। बच्चों ये डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस हमेशा सेम आया बच्चों तो वो आपका एक AP रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो बच्चों ये जो आपका रिप्रेजेंट करेगा, मैंने कहा कि क्या ये एक AP रिप्रेजेंट करेगा, आपने कहा सर बिल्कुल करेगा। तो बच्चों ये जो डिफरेंस सेम आया तो ये AP रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ये जो डिफरेंस आया बच्चों इसको हम एक नॉर्मल डिफरेंस नहीं कहते, हम इसको कहते हैं डिफरेंस सेम है। तो बच्चों ये जो डिफरेंस आया इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान रहेगा सही बच्चों को, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसे D से डिनोट करते हैं। इसे बच्चों D से डिनोट करेंगे। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, D से। तो अगर कहने का मतलब है D हर बार सेम आता है यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता है बच्चों,
तो वो आपका AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। अच्छा, ये जो D है बच्चों क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि डिफरेंस हमने फाइंड किया और डिफरेंस सेम आया, और जो सेम होता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। इसीलिए जो D है बच्चों उसका नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस का। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसके आगे हम मूव करेंगे बच्चों, इसके हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके हम आगे जो टॉपिक है हम उसको देखते हैं कि सपोज करो हमने फिर से एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 3, 5, फिर हमने ले लिया बच्चों 7, फिर 9, फिर हमने ले लिया बच्चों 11। हमें ये चेक करना है बच्चों कि क्या ये AP होगा। चलिए बच्चों चेक करते हैं। D फाइंड करिए बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड में से पहले को माइनस करें, 5 - 3 करिए 2, फिर से D फाइंड करिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे बच्चों, 7 - 5 कितना आ गया 2, फिर से D फाइंड करिए, 9 में से 7 को माइनस करें बच्चों, 9 - 7 कितना आ गया 2, फिर से D फाइंड करेंगे बच्चों, 11 में से 9 को माइनस करें, 11 - 9 अब भी कितना आ गया बच्चों 2। तो आपने देखा बच्चों D अगर सेम आता है, और D फाइंड कैसे करते हैं कि A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3 या फिर A5 - A6 सॉरी A5 - A4, अगर ये सेम आ गया बच्चों तो आप लिखोगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। तो बताइए, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे इस टॉपिक को समझ पाए होंगे कि क्या AP होने की कंडीशन होती है। चलिए बच्चों एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा 2, मैंने कहा 5, मैंने कहा 8, मैंने कहा 7, ठीक है, फिर आपसे कहा मैंने 10, ठीक है बच्चों, 2, 5, 7, 10 या बल्कि 11 ले लेते। चलिए अब देखो बच्चों D कैलकुलेट करें, D कैलकुलेट करिए, A2 - A1, A2 माइनस लिख के करना चाहो लिख के भी कर सकते हो, 5 - 2 = 3। फिर से बच्चों D कैलकुलेट करिए, इसमें से इसको माइनस करें, 7 - 5, ओ अब हो चुके बच्चों प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए बच्चों D कितना है 3 और यहाँ पे D कितना है 2, जो कि डिफरेंट है। और तो बच्चों डिफरेंट होते साथ ही AP नहीं होगा, क्योंकि AP होने के लिए बच्चों जो D आप फाइंड करेंगे हर बार सेम आना चाहिए। तो हम आगे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि D डिफरेंट आ चुका है बच्चों। तो आप इसीलिए लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। उम्मीद करता हूँ बच्चों देखिए आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको AP क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताया। इससे नेक्स्ट क्लास में बच्चों पूरी प्रॉपर तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे बच्चों तो अपने दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।